डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोग को रिवीजन करवा रही हूँ। वो जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था न्यूट्रिशन एनिमल्स, उसी का मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन उस तरह के न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें फूड जो है वो बॉडी के अंदर लेते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, और फिर वो जा करके अच्छे से टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसे ही हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इस तरह का न्यूट्रिशन हम लोगों का भी न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन के स्टेप्स कितने होते हैं, तो 5 स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन के। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से? इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इंजेशन किसे कहते हैं। सिर्फ जो फूड हम लोग अपने मुंह में लेते हैं, माउथ में लेते हैं, उतने ही प्रोसेस को हम लोग इजेशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू आवर बॉडी, इनटू आवर माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। फिर डाइजेशन किसे कहते हैं? वैसे प्रोसेस जिसमें कि कम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। ब्रेकिंग ऑफ फूड मटेरियल्स, कम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस, उस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। और एब्सॉर्प्शन किसे कहते हैं? जब डाइजेस्टेड फूड हमारे ब्लड में और सेल्स में जाता है, चला जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग एब्सॉर्प्शन कहते हैं। व्हेन डाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू आवर ब्लड एंड सेल्स। अब एसिमिलेशन किसे कहते हैं? वैसे प्रोसेस को जब एब्जॉर्ब फूड जो है वो बॉडी में जाता है और वहाँ जाने के बाद वो एनर्जी जनरेट करता है टू फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, तो उसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। ताकि जब हमारा बॉडी में फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, वहाँ जाने के बाद से सारे फूड पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं? जनरेट करते हैं एनर्जी। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। फिर उसी एनर्जी से हम अपना डेली फंक्शंस करते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सॉर्प्शन, उसे हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। और इजेशन किसे कहते हैं? जो सबसे लास्ट स्टेप होता है, द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जब वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू एनस, उसे हम लोग बोलते हैं इजेशन। तो ये 5 स्टेप का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अमीबा कौन सा पार्ट यूज़ करता है फूड को इनगल्फ करने के लिए और लोकोमोशन करने के लिए, तो वो सीडोपोडिया, एक लोकोमोटिव ऑर्गन होता है, उसको वो यूज़ करता है चलने के लिए और अपने फूड को कैप्चर करने के लिए। फिर एक डेफिनेशन हुआ मैस्टिकेशन किसे कहते हैं? तो वैसे प्रोसेस को च्यूइंग फूड, जो हम लोग चिबाते हैं मुंह में, दांतों से बाइट करते हैं, चबाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन। और उसमें क्या होता है कि हमारा फूड पार्टिकल जो है वो सलाइवा से मिल जाता है। आपको मालूम होना चाहिए डाइजेशन तो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, बाइटिंग और च्यूइंग के साथ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन का मेन प्रॉपर कौन सा ऑर्गन होता है जहाँ डाइजेशन टुक प्लेस, तो डाइजेशन आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में और स्टोमक में। तो सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। इसीलिए पोस्टमार्टम जो होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है या नेचुरल डेथ हो जाती है, नेचुरल नहीं अननेचुरल, तो उसका पोस्टमार्टम करके पेट चीर के पता लगाया जाता है कि खाना कब कितने बजे खाया, खाने का कलर क्या है, उससे वो लोग पता लगा लेते हैं टाइमिंग का, है ना। उसके बाद से जब आप खाना लेते हो तो बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं हमारे बॉडी में। तो ये डाइजेस्टिव जूस कौन कौन सिक्रेट करता है? ये पैंक्रेटिक जूस पैंक्रियाज निकलता है, लीवर से बाइल निकलता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से भी बहुत सारा आपका डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जिससे कि खाना अच्छे से मिल जाता है और अच्छे से डाइजेशन होता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एनस से निकलता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन कोलन से होता है। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है इलियम, कोलन और रेक्टम, तो कोलन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। रूमिनेंट्स किसे कहते हैं? रूमिनेंट्स वैसे एनिमल्स को कहते हैं जो कि पहले खाना तो एक बार जमा कर लेते हैं स्टोमक से, फिर वापस दोबारा वो मुंह में लाते हैं और वहाँ से डाइजेस्ट होकर दोबारा स्टोमक में जाता है, क्योंकि हर्बीवोरस को 4 स्टोमक होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने तरह के टीथ होते हैं, तो 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन और मोलर। और बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसको सिर्फ 20 टीथ होते हैं। जब आदमी बड़ा हो जाता है तो उसको होता है 32 टीथ, है ना। तो छोटे बच्चे को जब दांत निकलता है तो उसे हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ भी पढ़ा था और हम लोगों ने अच्छे से ये चीज़
पढ़ लिया और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप लोग को ये मेरा रिवीजन क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी एनिमल्स फाइबर, जो कि 7th स्टैंडर्ड का अगला चैप्टर है, यानी लेसन 3 है एनिमल्स फाइबर्स। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसमें भी मैं जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ है उसका क्लास लूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स में।